हरे कृष्णा। तो अब हे भारतवंश, अब त्याग के विषय में मानने का निर्णय सुनो। हे नरेंद्र, दुर्लभ शास्त्रों की त्याग 3 तरह के बताए गए हैं। यदि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार का मत हो, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण का निर्णय दे रहे हैं, अंतिम माना चाहिए कि निसंदेह सारे भेद भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं। भगवान साक्षात उपस्थित हैं। वाचनों में अंतिम मान लेना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों हैं, जिस गुण का त्याग बताया गया है, जैसे कि असुर त्याग का प्रकार त्याग होता है। यज्ञ दान पय कर्म त्याचे कार्यमेव ते यज्ञ दान तपश्रेवा पावनानि मनुष्यरम। यज्ञ दान की तपस्या के कर्म कभी भी परित्याग नहीं करने चाहिए, उन्हें आवश्यक समपृतक करनी चाहिए। निसंदेह यज्ञ के दान तपस्या महत्वपूर्ण है। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन से ऊपर उठाए, संसार में पवित्र कर्म करे। विवाहोत्सव में मानव की विवाह यज्ञ कहलाता है। एक सन्यासी जिसे पारिवारिक संबंध का संन्यास ग्रहण करना होता है। विवाहोत्सव का प्रोत्साहन, भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ मानव कल्याण के लिए होता है, कभी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव संयमित करने के लिए आध्यात्मिक प्रगति के साक्षात बन सकते हैं। सन्यासी वे चाहिए कि विवाह यज्ञ संस्तुति अधिकांश मनुष्य की सन्यासी को चाहिए स्त्रियों से संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अभी जीवन का निर्भर अवस्था है, तरुण वह विवाह यज्ञ के पत्नी को न स्वीकार करे। सारे परमेश्वर के प्रति अर्थात निरंतर अर्थात यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हृदय को शुद्ध संसार में रखना चाहिए। यदि कोई दान सुप्रतिता कि दिया जाए तो इसका आध्यात्मिक जीवन प्रगति के जैसे पहले ही वर्णन किया जा चुका है। एतयम कुर्माणि संकयक्त फलानि चे कर्तव्यानि ते में पार्थ निश्चयी मतमोवतम। इस सारे कार्यों में किसी प्रकार के आध्यात्मिक फल की आशा है, बिना किसी समप्रत नहीं। प्रतापित तुम्हारा कर्तव्य मानकर समप्रत किया जाता है कि यह मेरी अंतिम यदि सारे यश, लेकिन मनुष्य का कार्य फल इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन जितनी सारी भौतिक उन्नति है उसे परित्याग करना चाहिए, लेकिन यज्ञ को मनुष्य अस्तित्व शुद्ध में आध्यात्मिक स्तर पर उठाना होता है, उनका वध नहीं करना होता है। जिस किसी वस्तु में कृष्ण भावना में तक पहुँचते हैं उसका प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा गया है कि जिससे कार्य में भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कर्म सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, भगवत को ऐसी किसी कर्म को यज्ञ दान स्वीकार करना चाहिए जो भगवत के लिए हो। नियम तम सुयम कर्मणे नोत्पद्यते मोहत्यास्य परित्याग्यम परिकृतम। निशेष कर्तव्य कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवेश में नित्य कर्म का परित्याग कर देता है तो ऐसा परित्याग तमासी कहा जाता है। जो कार्य भौतिक दृष्टि के लिए होते हैं आवश्यक ही परित्याग है, लेकिन जिसे कार्य आध्यात्मिक उन्नति है वो भगवान के लिए भोजन बनाना चाहता है, भगवान को अर्पित करना चाहता है, इसे प्रसाद ग्रहण करना करते हैं। संस्कृति की जाती है कि सन्यासी अपने भोजन को भगवान लेकिन सन्यासी अपने भोजन को भले ही पका दे वर्जित, भगवान भोजन पकाना वर्जित नहीं। इस प्रकार शिक्षा कृष्ण भावनामत में प्रगति सहायक बनती है। सन्यासी विवाह यज्ञ कहते हैं। यदि कोई कार्य परित्याग कर देता है तो समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है, जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है। मुझे नींद आ रही है। वो जो मोह होता है वो कहता है कि आपको भक्ति नहीं करनी, वो आपको भक्ति नहीं करने देता, पर आपको उनकी एक नहीं सुननी है। आपको फिर भी जी जान लगा के अपने मन को स्थिर करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके आपको भगवद गीता की ज्ञान लेना है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। दुखमय यत् कार्य कर्मश्यम यते जे कृतराजस्य त्याग फल लभते। जो व्यक्ति नियम कर्म कष्टप्रद समझ कर शारीरिक कलेशों से भय त्याग देता है, लेकिन इसे यह कहा गया है कि त्याग रजोगुण होता है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। अगर अभी मैं यहाँ पे आलस करके सो जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है पर मैं अभी सो जाऊंगी, तो मेरा इतना भगवद गीता पढ़ के कोई मतलब नहीं होगा। तो जो मोह है वो मुझे नहीं करने दे रहा है, पर मुझे मेरे मोह और मन से लड़ना है और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके खुद को भगवान की शरण में लाना है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है अर्थात बंधन से नहीं करना चाहिए सकम कर्म करे। यदि कोई कार्य कमाए कृष्ण भावनामृत में लगाए, तो यदि
कोई प्रातः काल में उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को एकत्र करना चाहिए, सोचकर कि किसी कार्य कष्ट प्रदाय को त्यागना नहीं। ऐसे त्याग रजासी होते हैं। रजासी कर्म का फल सदैव दुखी होता है। कोई भी व्यक्ति भाव से कर्म त्यागता है तो त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियमित कर्तव्य का कर्तव्य करता है तो समस्त भौतिक संगति का फल अस्तित्व को त्याग देना चाहिए। त्याग सात्विक कहलाता है। नित्य कर्म को मनोधर्म भाव से करना चाहिए। मनुष्य को फल की प्राप्ति अंततः कर्म करनी चाहिए। कर्म के गुणों को विलग होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना चाहिए। कारखाने में कार्य जोड़ता है। कारखाने में श्रम एकमात्र कृष्ण के लिए कार्य होता है और इसका फल कृष्ण को अर्पित किया जाता है। स्थिर कार्य कहलाता है। न दिष्ट शंक कल्म कुशल नानुपुष्य त्यागी समष्ट वामिष्टो मेधावी चित्र संचयी। सतुगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो अशुभ धर्म को घृणा करते हैं और शुभ कर्मों से लिप्त हो जाते हैं, वह कर्म के विषय में कोई संचय नहीं रखते। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सतुगुण की व्यक्ति है। व्यक्ति की घृणा करता है, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है, उपयुक्त स्थान पर उचित समय से बिना डरे वो कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति अध्याय को प्राप्त करते सर्वाधिक बुद्धिमान कर्मों को संचय माना जाता है। न देहावृत्ति शंक युक्त कर्माणि यस्य यतु कर्म फल त्यागी ते त्यागी तममि विदिति। निसंदेह किसी देहधारी की प्राप्ति समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन कर्म फल का परित्याग यह वास्तव में त्यागी कहलाता है। भगवद गीता में मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, अर्थात वो कृष्ण के लिए कर्म फल भोगता नहीं, कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देता है। वास्तविक का त्यागी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत से अनेक सद्य अपने अपने कार्य को कारखानों में स्थानों में कठिन श्रम से वे कुछ कुमों तक संग दान करता है। महत्व व्यक्ति वास्तव में सन्यासी और सन्यास की स्थित होता है। स्पष्ट रूप में बताया गया है कर्म फल का परित्याग किस प्रकार किस प्रयोजन किया जाए। अनिष्टमष्टि श्री त्रिविधि कर्मणानि कर्मफल भव त्यागी प्रत्येव सन्यासी व्याख्या। जो व्यक्ति नहीं है